एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज जो कि कल से हमने शुरू करी है, पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था ये था इंडेक्स और रैंकिंग का। आज का जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्पोर्ट्स का है, जिसमें कि हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी 10 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और भारत विजेता रहा है, डेफिनेटली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। और T20 वर्ल्ड कप से यदि एक नंबर में भी सवाल पूछा जाएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पर हम क्वालिटी पर फोकस करने वाले हैं, क्वांटिटी पर नहीं। कहने का मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में और कुछ थ्योरी के फॉर्मेट में, यहां से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो था ये किस देश की टीम ने जीता है। बताने की जरूरत तो नहीं है, भारत ही है जो कि साउथ अफ्रीका को हरा करके विजेता रहा है। अब एमसीक्यू फॉर्मेट में इसलिए मैंने क्वेश्चंस को रखे हैं। देखिए, आप कोई से भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है, इससे सवाल बनते हैं। और चार में से एक ऑप्शन, चार पांच ऑप्शंस में से आपको एक चुनने होते हैं, तो उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को रखने की मैंने कोशिश करी है। तो साउथ अफ्रीका इसमें उप विजेता रहा है, यानी कि रनर अप रहा है, और विजेता इसमें रहा है भारत। देखिए, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक स्लाइड में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अभी जून के महीने में T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का था ये आयोजित किया गया अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इसका जो एडिशन था, संस्करण, ये हो जाएगा 9वां, और इसका एडमिनिस्ट्रेटर था आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैं लास्ट में आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को कंपेयर करके बता दूंगी। दो देशों के बीच में फाइनल खेला गया, भारत और साउथ अफ्रीका। भारत की तरफ से कैप्टेंसी कर रहे थे रोहित शर्मा, और साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टेंसी कर रहे थे एडम मार्करम। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के जसप्रीत बुमराह, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, ये विराट कोहली चुने गए। इस पूरी सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए थे अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने, और सबसे अधिक विकेट लिए थे भारत के अर्शदीप सिंह और अफगानिस्तान के फजलक फारूकी ने, कुल 17 विकेट। अब यदि मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप की, तो अभी तो जैसे मैंने मेंशन किया है कि इसका 9वां एडिशन है। इसकी शुरुआत, यानी कि जो इसका फर्स्ट एडिशन था ना, ये साउथ अफ्रीका में ही खेला गया था। लेकिन कब? 2007 में। और ये किसके द्वारा जीता गया था? तो 2007 में जब इसकी शुरुआत की गई थी ना, तब भारत ही इसका विजेता रहा था। आयोजन स्थल साउथ अफ्रीका था, ईयर था 2007 का, विजेता रहा था भारत। तो आप कह सकते हैं कि अब जो भारत विजेता बना है T20 वर्ल्ड कप का, ये दूसरी बार बना है। एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे सफल टीम इस फॉर्मेट की है कौन। तो देखिए, एक तो भारत ही है, इसका दूसरा टाइटल रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अलावा वेस्ट इंडीज। ये तीन ऐसे देशों की टीमें हैं जो कि इसमें सबसे सक्सेसफुल रही हैं। कितने बार? कुल दो बार ये टाइटल अपने नाम किया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे सीरीज में, यानी कि सबसे ज्यादा रन T20 वर्ल्ड कप में, ये नाम है विराट कोहली के। विराट कोहली के नाम कुल 1292 रन का रिकॉर्ड है। और सबसे ज्यादा विकेट की यदि मैं बात करूं तो बांग्लादेश के जो शाकिब अल हसन है, इनके नाम ये रिकॉर्ड है कुल 50 विकेट लेने का। ये पूरे T20 इतिहास की मैं बात कर रही हूँ। इतने फैक्ट्स है जो कि बन सकते हैं, एक स्लाइड में मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो पुरस्कार राशि दी गई है वो भी आगे मैं मेंशन करी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कल ही, जब मैं इंडेक्स और रैंकिंग का आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई थी, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम अब आप मैप ऐड नहीं करते, कभी किसी कंट्री का डिस्कशन आता है तो पहले आप मैप ऐड किया करते थे। तो कोई बात नहीं, कभी किसी कंट्री का डिस्कशन आएगा तो मैप के थ्रू भी एडिशनल जानकारी हम निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप पढ़ते हैं कुल 7 महाद्वीप है, एकदम बेसिक जीके मैं पढ़ा रही हूँ मैपिंग का। तो उसमें नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन यहाँ है, साउथ अमेरिका की यहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूरोप महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। फिर यहाँ पर आप अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका ओशिनिएशिया वाला क्षेत्र है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। नीचे में आप देख सकते हैं अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में आप सभी जानते हैं मानव बसाहट है नहीं,
बर्फीले क्षेत्र से घिरा हुआ ये एरिया है, मतलब कि बर्फ की चादर यहाँ पर फैली हुई है, इंसान यहाँ पर रहते नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको वेस्ट इंडीज की लोकेशन देखना है ना, तो ये वाला जो एरिया है कैरिबियाई सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज की लोकेशन। और नॉर्थ अमेरिका में यदि मैं बात करूं, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कनाडा। ये जो लोकेशन है ना, कनाडा सबसे ऊपर में है। कनाडा से फिर ये ग्रेट लेक के माध्यम से सेपरेट हुआ, नीचे में आ गया अमेरिका। और मैं आपको ये भी बता दूं, कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है ये है सेंट लॉरेंस रिवर। सेम नीचे यदि आप देखिए अमेरिका के जस्ट नीचे में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती हुई है रियो ग्रांडे रिवर, फिर नीचे यहाँ पर मैक्सिको आ जाएगा। तो ये है सबसे ऊपर में कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये है अलास्का वाला क्षेत्र, अलास्का जो कि अब अमेरिका के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो एडिशनल जानकारी आप ये रिलेट कर सकते हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको ये वही 3 कंट्री हैं जो कि नेक्स्ट फीफा मिलकर के होस्ट करने जा रही है पुरुषों का नेक्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा होस्ट करेंगे। और यहीं पर मैंने आपको कैरिबियाई सी के पास वेस्ट इंडीज की लोकेशन बता दी है। इसी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। ये रहे बेसिक मैपिंग के फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? तो ये सभी आप जानते हैं, सूर्य कुमार यादव को मिला है। यहीं से पूरा गेम ही बदल गया था। जो प्रेडिक्शन बताई जा रही थी कि भारत इसमें हार सकता है, साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन लास्ट का जो ओवर रहा था जो कि हार्दिक पांड्या के द्वारा फेंका गया था, इसमें जो फर्स्ट बॉल थी इसमें सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर जो कैच लिया, डेविड मिलर का जो शानदार कैच पकड़ा, जिसके लिए इन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि मैं आपको भी बता ही रही थी कि पुरस्कार राशि के रूप में 20.42 करोड़ रुपीस ये भारत को मिले हैं। अच्छा, ये तो 20.42 करोड़ रुपए है जो कि आईसीसी के द्वारा दिए गए। मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा तो बीसीसीआई ने दे दिए। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए की इनाम राशि ये भारतीय प्लेयर को चेक सौंपा है। अभी जो वानखेड़े स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया गया था इस दौरान। ठीक है, अच्छा, सूर्य कुमार यादव ये तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि 30 की उम्र के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये तो चर्चे में रहे ही थे, लेकिन इन दोनों के अलावा सर रविंद्र जडेजा, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है अभी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जडेजा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 74 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 54 विकेट्स लिए हैं और 5 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पर रहे हैं? और T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं हार्दिक पांड्या। दोनों ही तरीके से आप इनका नाम याद रखें। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ऑलराउंडर ने ये उपलब्धि हासिल करी है। इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने 144 रन बनाए, 11 विकेट लिए, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ फाइनल में 3 विकेट लेकर के 20 रन ही इन्होंने दिए हैं और ये अहम कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, हार्दिक पांड्या देखिए, पहले ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते ही थे। इसके बाद गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 नई टीमें बनी आईपीएल में। तब गुजरात टाइटंस जब नई टीम बनी तब ये इसके कैप्टन बनाए गए थे। इनकी कैप्टनसी में 2 साल गुजरात टाइटंस के लिए खेले हैं, जिसमें कि पहले साल गुजरात टाइटंस विजेता थी और दूसरे साल उपविजेता थी। ठीक है, तीसरा साल जब आया तो इन्होंने फिर से एमआई की कैप्टनसी संभाली, जो कि अभी तक रोहित शर्मा संभाल रहे थे। बाद में इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही बताया कि 6 महीने में मेरे जो करियर के थे बहुत ही खराब रहे, उतार चढ़ाव से भरपूर रहे, लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी T20 वर्ल्ड कप के बाद, जितना भी डैमेज था सारा हील हो गया। हार्दिक पांड्या के जो फैन इनके दुश्मन बने हुए थे, इनकी बुइंग करते थे, सभी इनके फैन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हार्दिक पांड्या 2 साल गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी संभाले, फिर मुंबई इंडियंस की भी कैप्टनसी संभाले, T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब बात की जा रही है कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में, 2 साल बाद,
ये कौन होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है भारत और श्रीलंका, दो कंट्री मिलके होस्ट करेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 मैचों वाला ये जो टूर्नामेंट है सेम उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा, वही जो 20 ओवरों का होता है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो मैं आपको बता दूं फीफा जो वुमेन वर्ल्ड कप था, पहली बार दो कंट्री पानी, माफ कीजिएगा शायद थोड़ी आवाज आगे पीछे हो गई होगी। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो 2023 का था ना, जो कि स्पेन के द्वारा जीता गया था, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन इसका किया गया था। जैसे कि मैंने बताया T20 वर्ल्ड कप जो अभी आयोजित किया गया पुरुषों का 2024 में, मेजबानी की अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। और मैं आपको बता दूं एशिया कप जो पिछला साल का था 2023 का, इसकी मेजबानी ये की थी पाकिस्तान और श्रीलंका ने, जिसमें कि विजेता रहा था भारत। अब लास्ट का क्वेश्चन वैसे T20 से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी करंट अफेयर में हमने पढ़ा है, क्रिकेट से रिलेटेड है तो मैंने ऐड कर लिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी, जो नेक्स्ट ईयर 2025 में होगी? तो इसे होस्ट करने जा रहा है पड़ोसी पाकिस्तान। लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से मतलब जो बीसीसीआई है इस बात को लेकर के भी कोई जानकारी नहीं दिया है कि जो टीम इंडिया है इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं। अब सभी क्वेश्चंस हमने जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब एक स्लाइड मैंने ऐड करी है जिसमें कि आईसीसी के फैक्ट्स लिखे हैं, बाद में मैं बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को कंपेयर करके बता दूंगी। देखिए पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है इसका नाम आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि घरेलू लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है भारत में, इसका नाम है बीसीसीआई। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर और हेड, ये सारी चीजें ये मैंने ऐड करी है, तभी भी यहां से मैं बता देती हूँ। देखिए इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1909, यानी कि 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा दुबई यूएई में, और इसके जो हेड हैं ये हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। ये बेसिक फैक्ट हुए। सेम वैसे ही भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है इसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1928, 1928। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, जो वानखेड़े स्टेडियम है ना जहां पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था यहाँ पर। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे सर रोजर बिन्नी। बीसीसीआई कुछ घरेलू टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करता है, जैसे कि कुछ यहां से मैं मेंशन कर देती हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो 2023-24 की थी, 2023 में ही आयोजित की गई थी, हरियाणा इसका विजेता रहा है। घरेलू टूर्नामेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि किसने जीती, पंजाब ने पहली बार जीती है। विजय हजारे हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, और कौन सी ट्रॉफी हो गई इसमें रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी, तो ये मुंबई ने जीती थी। एक और क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट यदि आप रिलेट करेंगे तो ये है आपकी ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी ये जो 2024 की खेली गई, इसका विजेता कौन रहा है, शेष भारत। शेष भारत जो है ये सौराष्ट्र को हरा करके विजेता रहा है। ठीक है। अब आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में होगी, ये आईसीसी रेगुलेट करेगा। मतलब कि भारत के अलावा जो और कंट्री पार्टिसिपेट करती है ना, ये सारा आईसीसी होस्ट कराता है। फिर जैसे कि एशिया कप की मैं बात करूं, चाहे यह पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो। फिर वर्ल्ड कप, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था पुरुषों का, भारत ने जिसकी मेजबानी की थी, 13वां एडिशन, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिसका फाइनल खेला गया था, है ना। तो ये चीज मैंने बता दी, आईसीसी के फैक्ट बता दिए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी, याद रखें। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत है, ये मैं आपको बता दी। आप याद रखें इसी साल 2024 में पुरुषों को जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में, 15वां जिसका एडिशन था, भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे देखिए मैंने ऐड करने की कोशिश की है, और यहाँ से T20 वर्ल्ड कप से जो सवाल बनेगा और क्रिकेट से रिलेटेड आईसीसी या बीसीसीआई से भी सवाल बनेगा, तो इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैंने बीसीसीआई के सारे घरेलू टूर्नामेंट बताए, मैंने आईपीएल क्यों नहीं बताया, तो चलिए ऐड कर देती हूँ।
इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। अभी तक देखा जाए वर्तमान में 2024 तक इसके 17 एडिशन खेले जा चुके हैं। इन 17 एडिशन में ना सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस है। कुल 5-5 खिताब इसके नाम है और इस साल का जो है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम 3 खिताब है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इसे भी बीसीसीआई रेगुलेट कराता है। इतनी बेसिक चीजें आप याद रखें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट्स का ही या कुछ अवार्ड का टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लास्ट में एक और चीज बता दूं, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंडेक्स और रैंकिंग का, इसमें मैंने आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स बताया था, शांति सूचकांक, क्वेश्चन नंबर 41वां 41 में। इसमें मैंने शांति सूचकांक में 2023 का बताया था, याद रखिए मैंने कोई गलत नहीं बताया कि इंडिया शांति सूचकांक में 126 है, क्योंकि 2023 की रैंकिंग मैंने बताई थी। अब आप कमेंट्स बॉक्स चेक करेंगे, मैंने पिन कर दिया है। 2024 में भारत 116वें स्थान पर आ गया है। टॉप पर आइसलैंड और सबसे लास्ट में यमन का स्थान है। ये मैंने अपडेट कर दिया है, पीडीएफ अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर शेयर कर दी है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।